नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम केवलम से कैवल्य पुस्तक पर आधारित हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और हम श्रोताओं को ये सलाह देंगे कि अगर इस सीरीज के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट से उन्हें जरूर सुन लें। हाँ, क्योंकि हर चर्चा पिछली चर्चा पर ही बनी है। बिल्कुल, इससे आज की बातचीत को समझने में और भी आसानी होगी। बिल्कुल। तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो आध्यात्मिकता की राह पर चलने का सोचता है। सवाल यह है कि एक साधक का जीवन असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब है कि उसे समाज, परिवार सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। या फिर इसका कोई और ही मतलब है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि अक्सर आध्यात्मिकता को एक तरह के पलायनवाद से जोड़कर देखा जाता है। सही कहा। लेकिन इस किताब में जो नजरिया पेश किया गया है वो इससे बिल्कुल अलग है और बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, किताब की शुरुआत ही एक बहुत मजेदार उदाहरण से होती है। हाँ। मान लीजिए आप ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो जब आप यात्रा की तैयारी करते हैं तो क्या आप अपना पूरा घर पैक करके ले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोफा, टीवी, फ्रिज नहीं है ना। आप बस उतना ही सामान लेते हैं जितना उस छोटी यात्रा के लिए जरूरी हो। बिल्कुल, जितनी जरूरत है बस उतना ही। तो लेखक इसी सादृश्य को जीवन पर लागू करते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि क्या हम इस शरीर को जिसमें हम अभी रह रहे हैं उस एसी कोच की तरह देख सकते हैं? अच्छा। ये एक अस्थायी निवास है, एक यात्रा का माध्यम। साधक इस बात को समझता है, इसलिए वो जीवन में सिर्फ उतना ही संग्रह करता है जितनी जरूरत है। बाकी सब बोझ है। बाकी सब कुछ उसे एक अनावश्यक बोझ लगता है जो यात्रा को और मुश्किल बना देगा। और मुझे लगता है यहीं से साधक और एक आम इंसान के बीच का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। किताब में आत्मज्ञान और आत्मबोध के बीच एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया है। जी। ज्ञान होना एक बात है, पर उसे जीना, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, जानना और होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो व्हाट्सएप पर सुबह शाम ज्ञान की बातें और बड़े बड़े कोट्स भेजते रहते हैं। हाँ, बहुत देखे। लेकिन जब आप उनके निजी जीवन को देखते हैं तो वहां वही बेचैनी, वही गुस्सा, वही अशांति नजर आती है। वो पुरानी कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हाँ, दूसरों को सलाह देना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसी को समझाने के लिए किताब में हलवा बनाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, मान लीजिए आपको हलवा बनाने की सबसे अच्छी विधि मिल गई। आपने उसे पढ़ लिया, याद कर लिया, तो क्या इससे आपके मुंह में हलवे का स्वाद आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाद तो तभी आएगा जब आप रसोई में जाएंगे, सामग्री जुटाएंगे और उसे बनाने का प्रयास करेंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि पहली बार में अच्छा बन जाए। बिल्कुल, हो सकता है पहली बार में हलवा जल जाए या ज्यादा पतला हो जाए या गाढ़ा हो जाए। हाँ। लेकिन हर प्रयास के साथ आप कुछ नया सीखेंगे। साधना भी ठीक यही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन की रसोई में उतारने का एक निरंतर अभ्यास है। इसमें गलतियां होंगी, आप फिसलेंगे, गिरेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप प्रयास करना ना छोड़ें। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर जीवन एक अस्थायी यात्रा है और हमें सिर्फ जरूरी सामान ही साथ रखना है, तो फिर हमारे रिश्तों का क्या? हमारे माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, ये सब क्या वो भी बस एक सामान की तरह है? ये सुनने में तो बहुत ठंडा और कठोर लगता है। ये एक स्वाभाविक सवाल है और यहाँ किताब सोच को पूरी तरह से बदल देती है। कैसे? वो ये नहीं कहती कि आप प्यार करना छोड़ दें, बल्कि वो कहती है कि आप मोह करना छोड़ दें। अच्छा, प्यार और मोह में फर्क है? बहुत बड़ा। साधक अपने परिवार को मेरा या मेरी की उस मिल्कियत वाली भावना से नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? वो उन्हें सहयात्री जीवात्मा के रूप में देखता है जो सभी उसी परमेश्वर के अंश है और इस जीवन नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। लेकिन क्या इस तरह का अलगाव हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर नहीं करेगा? अगर हर कोई अपने परिवार को सिर्फ सहयात्री समझने लगे तो समाज का क्या होगा? देखिए, यहाँ अलगाव का मतलब उदासीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के पूरा करना। एक साधक अपने परिवार की देखभाल शायद एक आम इंसान से भी बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि वो इसे एक पवित्र कर्तव्य समझता है, ना कि कोई भावनात्मक लेन देन। अच्छा। किताब में एक बहुत गहरा विचार सामने रखा है। क्या? कि अगर आपको इस जन्म के माता पिता से इतना मोह है, तो सोचिए आपके तो अनगिनत जन्म हुए हैं, उन सभी जन्मों के माता पिता कहाँ हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और इसका समाधान यह है कि अगर मोह करना ही है
तो उन असली सनातन माता पिता शिव और पार्वती से करें, जो हम सबके हैं। जैसे चंदा मामा। बिल्कुल, जैसे चंदा को हम सब चंदा मामा कहते हैं, वो किसी एक के नहीं, सबके हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर पर सबका अधिकार है। तो ये नजरिया आपको एक संकीर्ण मोह से निकालकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर ले जाता है। बिल्कुल। ठीक है, संपत्ति और रिश्तों से मोह छोड़ना समझ आता है, लेकिन क्रोध, दुख, ईर्ष्या, ये जो भावनाएं हैं, ये तो स्वाभाविक हैं। इनसे कैसे कोई बच सकता है? इनसे बचना नहीं है। मतलब एक साधक भावनाहीन इंसान नहीं बनता, बल्कि वो अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। अच्छा। किताब समझाती है कि ये सभी नकारात्मक भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या जलन, ये आपकी जीवनी शक्ति, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी से ही पैदा होती हैं। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपनी एनर्जी, आप अपनी ऊर्जा को बहा रहे होते हैं। एक तरह का एनर्जी लीकेज। बिल्कुल। यही वजह है कि ज्यादा गुस्सा या चिंता करने वाले इंसान के चेहरे का तेज चला जाता है, शरीर बीमार रहने लगता है। देखा? वो अंदर से खोखला हो जाता है। इसके विपरीत एक साधक अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीखता है। वो हर परिस्थिति में सीखने को आतुर रहता है। प्रशंसा से फूलता नहीं और आलोचना से मुरझाता नहीं। इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी हर स्थिति में संभाव में रहना। सुख की लहर पर बहुत ऊपर ना जाना और दुख के गर्त में पूरी तरह डूब ना जाना। बिल्कुल सही। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का आंतरिक संतुलन हासिल कर लेता है, तो क्या उसे समाज से कटकर किसी गुफा में बैठकर अपनी इस अवस्था को बचाना चाहिए? हाँ। यहीं से वो सवाल आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। और किताब इसका एक बहुत मजबूत नहीं में जवाब देती है। अच्छा। उसका तर्क है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य आपको समाज से काटना नहीं, बल्कि समाज के लिए पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी बनाना है। उपयोगी बनाना है? वो कैसे? क्योंकि अब आपके काम के पीछे का इरादा बदल गया है। अब आप स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करते हैं। आपका हर कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब एक आध्यात्मिक डॉक्टर या एक आध्यात्मिक पुलिस अफसर के बारे में सोचना ही कितना अलग है। बहुत बड़ा। किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति समाज में उस तपस्वी से कहीं ज्यादा सकारात्मक बदलाव ला सकता है जो सिर्फ जंगल में अपनी मुक्ति के लिए तपस्या कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत में है। हाँ बिल्कुल। अर्जुन युद्ध के मैदान से भागकर सन्यासी बनना चाहते थे। वो तो तैयार थे सब छोड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें पलायन करने से रोका। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोगी बनने, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा, लेकिन बिना मोह और फल की चिंता के। बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता एक लंगर की तरह है जो आपको जीवन के तूफानी समुद्र में स्थिर रखती है। इससे बेहतर उपमा नहीं हो सकती। किताब के अनुसार आध्यात्मिकता के बिना जीवन एक टूटी हुई बिना लंगर वाली नाव की तरह है। सुख दुख की छोटी छोटी लहरें भी उसे डुबो सकती हैं। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस लॉस या एक रिश्ते का टूटना इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। सही बात है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति की नाव मजबूत होती है और उसका लंगर ईश्वर में दृढ़ता से लगा होता है। हाँ। वो जानता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी, ये समुद्र का स्वभाव है। इसलिए वो जीवन को काटता नहीं बल्कि सही मायनों में जीता है। बिल्कुल। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो इस भौतिक दुनिया में उसे मिलता क्या है? क्या उसे ज्यादा पैसा या शोहरत मिलती है? इस किताब का एक मुख्य विचार ये है कि इस मार्ग पर चलने से दो ऐसी चीजें मिलती हैं जो पैसे या शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और वो क्या है? पहली है संतुष्टि और दूसरी है आत्मविश्वास। इसे थोड़ा और समझाइए। संतुष्टि इस बात से कि परमेश्वर ने इस जीवन यात्रा के लिए जो भी पटकथा दी है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। उस एसी कोच के सफर के लिए जो भी मिला है वो पर्याप्त है। कोई शिकायत नहीं, कोई अंधी दौड़ नहीं। बिल्कुल। और आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि जब आपको ये एहसास हो जाता है कि इस ब्रह्मांड का जो नायक है, जो परम सत्ता है, वो हर पल आपके साथ है, तो फिर डर किसका? हाँ, ये तो है। किताब में एक मजेदार बात कही गई है कि आज किसी मंत्री या बड़े अफसर से जान पहचान हो तो इंसान का सीना कैसे चौड़ा हो जाता है। तो सोचिए, जब ब्रह्मांड का मालिक ही आपका साथी हो तो आत्मविश्वास का स्तर क्या होगा? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किताब ये भी चेतावनी देती है कि ये रास्ता सीधा और आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप पुरानी आदतों में वापस फिसल सकते हैं। ये जो फेल होने का डर है, ये बहुत असली है। हाँ, और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमारे कई पूर्व जन्मों के संस्कार, हमारी आदतें हमारे चित्त में बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं। जैसे ही आप साधना की यात्रा शुरू करते हैं, माया एक परीक्षक की भूमिका में आ जाती है। वो आपके सामने
ठीक वैसी ही परिस्थितियां रखेगी जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों को ट्रिगर करती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हार मानकर बैठ जाना चाहिए कि ये मेरे बस का नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो किताब सिखाती है वो ये है कि गिरकर ग्लानि में न डूबें। अपराध बोध में न फंसे। हाँ, उस अपराध बोध में फंसकर यात्रा न छोड़ दें। एक बार फेल हुए, 2 बार, 10 बार, लेकिन अगर आप उठकर फिर से प्रयास करते हैं तो आखिरकार पास हो ही जाएंगे। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल, बस ईश्वर के नाम को मजबूती से पकड़े रहना है। इस यात्रा में एक और खतरे के बारे में बताया गया है, बगुला भगत यानी ढोंगी गुरुओं से बचना। ये आज के समय में बहुत जरूरी सलाह है। आजकल तो हर गली नुक्कड़ पर एक ब्रह्मबोध आत्मा मिल जाती है। हाँ, ये तो है। किताब साफ कहती है कि शिष्यता केवल ऐसे गुरु की ग्रहण करें जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार हो चुका हो। और एक और जरूरी बात, इस रास्ते पर चल रहे दूसरे यात्रियों के दोष न देखें। ट्रेन में कौन कहाँ उतर रहा है, कौन क्या खा रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपका ध्यान सिर्फ अपने गंतव्य पर होना चाहिए कि आपका स्टेशन कब आने वाला है। अंत में साधक की अवस्था को समझाने के लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली सादृश्य का उपयोग किया गया है, चने का। हाँ, ये बहुत सुंदर है। एक कच्चा चना, अगर उसे नमी यानी इंद्रियों का आकर्षण मिलता है तो वो अंकुरित हो जाता है, उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, और अगर ज्यादा नमी में रहे तो सड़ भी सकता है। लेकिन अगर उसी चने को आग में भून दिया जाए तो क्या होगा? भुना हुआ चना अंकुरित नहीं होगा। भुना हुआ चना नमी में रखने पर भी अंकुरित नहीं होगा। हाँ। साधना की आंतरिक अग्नि, वो तप, साधक के चित्त को ठीक उसी तरह भून देती है। अच्छा। उसे पवित्र और परिपक्व बना देती है। इसके बाद दुनिया के आकर्षण और विकार उस पर असर नहीं करते। मतलब वो दुनिया में रहता है पर दुनिया उसके अंदर नहीं घुस पाती। एक मिनट, मतलब भुने हुए चने का उदाहरण ये कह रहा है कि साधना आपको दुनिया से अलग नहीं करती, हाँ। बल्कि आपको वर्ल्ड प्रूफ बना देती है। बिल्कुल, ये तो कमाल का नजरिया है। यही इसका सार है। और इस अवस्था में पहुंचकर साधक को ये बोध हो जाता है कि वो कर्ता नहीं बल्कि निमित्त मात्र है। अच्छा। वो जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर की विराट व्यवस्था के तहत हो रहा है, वो सिर्फ एक माध्यम है। और इस बोध के आते ही अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है। और एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, ये जीवन एक सिंगल टेक शॉट है। हाँ, जैसे फिल्म की शूटिंग में एक ही टेक में सीन ओके हो जाए, मतलब रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, साधक को अपनी पटकथा, अपना जीवन इस तरह से जीना है कि रीटेक की जरूरत ही न पड़े, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा आने की जरूरत न पड़े। उसका एकमात्र लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं बल्कि ईश्वर साक्षात्कार है। हाँ, उसे अपना सीन एक ही बार में डन करना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि एक साधक का जीवन पलायन नहीं है, बल्कि जागरूकता, संतुलन और एक गहरे उद्देश्य के साथ जीना है। बिल्कुल। यह बाहरी दुनिया से भागना नहीं बल्कि आंतरिक दुनिया को साधना है, ताकि बाहरी दुनिया आप पर हावी न हो सके। यह ज्ञान को आचरण में बदलने की, रिश्तों को मोह के बिना निभाने की और हर परिस्थिति में समभाव रखने की एक सतत जीवन भर चलने वाली यात्रा है। यह खुद को एक अस्थायी यात्री के रूप में देखने और जीवन रूपी इस यात्रा का आनंद लेने के बारे में है, जिसका अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अपने असली घर पहुंचना है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं। किताब में कहा गया है कि हर कोई हमारे लिए एक परीक्षक हो सकता है। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जीवन में वे लोग जिनके व्यवहार से हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जो हमें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, हाँ, वे असल में हमारी स्थित प्रज्ञा अवस्था को परखने के लिए माया द्वारा भेजे गए परीक्षक हों? मतलब वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, शायद वो अनजाने में हमारी साधना को और मजबूत करने में हमारी मदद कर रहे हैं।